Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2 components of computer again. इसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि कंपोनेंट के हिस्से कौन कौन से होते हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से और एक डिफाइंड वे में बता चुके हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर आपके कंप्यूटर की वर्किंग इम्पॉसिबल है। पहला है हार्डवेयर, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड स्पीकर, सीपीयूज़ वगैरह, ठीक है। और सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर्स आपके पास वो जो है वो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जिन्हें आप देख तो सकते हैं बट आप टच नहीं कर सकते एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी टाइप्स पढ़ी थी, यूज़र्स के बारे में पढ़ा था, प्रोग्रामर्स के बारे में और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। होप यू हैव डन योर क्वेश्चन आंसर्स इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। आपने अपनी नोटबुक पे भी उसे पेन डाउन जो है वो कर लिया होगा और उसे अच्छे तरीके से याद भी कर लिया होगा। आज हमने बुक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। पेज नंबर 23 और 24 पे आपकी बुक एक्सरसाइज है। आप अपनी बुक्स निकालें, पेंसिल्स हाथ में रखें, ठीक है। और नीट हैंड राइटिंग में करेक्ट जो है स्पेलिंग्स के साथ आपने अपनी जो बुक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। द वे आई विल सॉल्व इट यू हैव टू सॉल्व इट जस्ट लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर में सबसे पहला है सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क इज़। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको कोई स्पेसिफिक का मतलब मखसूस काम करने में मदद करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? सिस्टम, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम हम आपके कंप्यूटर को बोलते हैं। एप्लीकेशंस हमारे पास वो होती हैं जो कि डिफरेंट, जिस तरह आपका मोबाइल है उस पर आपके पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? व्हाट्सएप है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फेसबुक है जो कि सोशल मीडिया के लिए, आपको दूसरों से जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक होने के लिए, पिक्चर्स वगैरह शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जीमेल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पेंटिंग है आपके पास, ठीक है। पिक्चर्स उतारने के लिए आपके पास कैमरा है, ठीक है। ये भी आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपके पास एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन मखसूस काम के लिए। कैमरा है तो वो सिर्फ पिक्चर उतारेगा, ठीक है। व्हाट्सएप है तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद फेसबुक है, उस पर आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ये चीज़ों को आपके जो अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से, सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है? यूज़र यानी आपके और कंप्यूटर के दरमियान में एक जो है वो ब्रिज का काम करता है। जो आप इनपुट कंप्यूटर को देते हैं वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में किसको देता है? वो कंप्यूटर को देता है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके उसको देता है और बताता है कि यूज़र यानी हमने कंप्यूटर से क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? वो है एप्लीकेशन, क्योंकि ये एक मखसूस काम के करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम कैलकुलेशंस यानी अपना हिसाब किताब जो है वो कर सकते हैं? डेटाबेस नहीं। डेटाबेस में हम अपनी चीज़ों को, अपने जिस तरह हमारी जो मालूमात है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिर्फ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स नहीं। क्यों? ग्राफिक्स जो है वो हमारे डिफरेंट शेप्स को बनाने में, उनमें कलर्स करने में, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करता है। स्प्रेडशीट, यस। स्प्रेडशीट क्या होती है? यहाँ पर हमारे पास जितनी भी कैलकुलेशंस, जो भी आपका मैथ्स का प्रॉब्लम है, जो भी आपकी कैलकुलेशंस है, वो सारी स्प्रेडशीट में जो है वो सॉल्व होती हैं। अच्छा, थर्ड है डैश कैन नॉट बी टच। आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं, वो है सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको वर्ड बैंक दिया गया है। बेटा पेपर में आपको वर्ड बैंक नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आप इस वर्ड बैंक को इग्नोर करें तो दैट वुड बी गुड फॉर यू, ठीक है। आप फिलिंग द ब्लैंक्स को अपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया उन लेक्चर्स की मदद से, प्लस आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। डैश एंड डैश आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। डैश और डैश 2 जुज़ हैं कंप्यूटर के। कौन से? बड़ी अच्छे तरीके से हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ
कंप्यूटर सिस्टम। डैश इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट लोडेड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन। ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो चल पड़ता है? मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं बूटिंग। और बूटिंग किसका फंक्शन है? बूटिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। थर्ड, डैश सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू ड्रॉ पिक्चर्स, इमेजेस एंड फिगर्स ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। आपको मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि ऐसा कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है पिक्चर्स, इमेजेस और फिगर्स बनाने पे, किस पे? कंप्यूटर पे। उसके बाद है आपके पास दो चीज़ें, कौन सी टाइप्स हैं बूटिंग की, ठीक है। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर का ऑन होना, कंप्यूटर का ऑफ होना, ठीक है। कंप्यूटर का जब भी आप स्टार्ट करते हो उसे हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें दो बूटिंग्स हमारे पास आ जाती हैं, एक है वार्म बूट, एक है कोल्ड बूट, ठीक है। ये दो बूटिंग्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। ये ट्रू है या फॉल्स? डेफिनेटली ये ट्रू है। वी कैन टच एंड फील हार्डवेयर, हम महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं हार्डवेयर्स को, ये भी ट्रू है। हार्डवेयर्स कैन वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो है वो काम कर सकता है सॉफ्टवेयर के बगैर? नो। हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर अगर अवेलेबल तभी होगा जब आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी, यानी आपका सिस्टम जो है अगर आपके पास होगा तो उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, और अगर आपके पास हार्डवेयर है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। दोनों की वर्किंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये फॉल्स है। विंडो 8 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ट्रू। आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? विंडोज़ होना ज़रूरी है। कोई भी विंडो 7, 8, XP, 8, 9, 10 जितनी भी विंडोज़ हैं आपके पास, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, फॉल्स। वर्ड प्रोसेसर आपके पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ना कि हार्डवेयर की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आज की डायरी, कंप्लीट बुक एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स। आपने अपनी जो बुक्स हैं उनके ऊपर अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है, प्लस लर्न कंप्लीट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। और आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और इसका एक स्मॉल टेस्ट प्रिपेयर करके अपनी मदर या ट्यूशन टीचर्स को देना है, ओके। आज आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज, कि आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।